नमस्कार। आज हम उस चीज की कहानी पर गौर करेंगे जो हमें इंसान बनाती है, हमारी बुद्धि। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सच में उतने होशियार हैं जितना हम खुद को समझते हैं? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये तो हम सब मानकर ही चलते हैं, है ना, कि हम इस ग्रह पर सबसे स्मार्ट हैं। लेकिन इस टॉप पर पहुंचने का हमारा जो सफर है वो कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये वैज्ञानिकों के बीच बहस और सवालों से भरी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो फिर आज हमारी इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा और वहां हमें अपने पहले बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। आखिर हमारा दिमाग इतना बड़ा हुआ कैसे? चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। विकास के लंबे इतिहास में हमारे पूर्वजों का दिमाग 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के 400 सीसी से शुरू होकर आज के मॉडर्न इंसानों के 1300 सीसी तक। लेकिन साइंटिस्ट दशकों से इसी सवाल पर अटके हैं कि इस जबरदस्त ग्रोथ की असली वजह क्या थी। देखिए, सालों तक ना इस दिमागी ग्रोथ को समझाने के लिए दो बड़ी थ्योरीज आपस में टकराती रहीं। एक थी सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस। ये कहती है कि हमारा दिमाग इसलिए बड़ा हुआ ताकि हम बड़े-बड़े सोशल ग्रुप्स में रह सकें, रिश्तों को निभा सकें। और दूसरी थी डाइट हाइपोथेसिस, जिसका मानना था कि ज्यादा एनर्जी वाला खाना जैसे फल ढूंढने की चुनौती ने हमारे दिमाग को बढ़ाया। लेकिन असली मजा तो अब है। नई रिसर्च बताती है कि ये दोनों थियरीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। जरा सोचिए, अच्छा और पौष्टिक खाना ढूंढने और फिर उसे दूसरे जानवरों से बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले सोशल ग्रुप्स कितने जरूरी रहे होंगे। मतलब दोनों बातें एक साथ चल रही थी। तो हमारे दिमाग को बड़ा होने में तो लाखों साल लग गए। पर हाल फिलहाल में क्या हुआ है? और यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है, क्या हम असल में और होशियार होते जा रहे हैं? हुआ ये कि 20वीं सदी में एक बहुत ही अजीब ट्रेंड देखा गया। इसे कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। इसमें पाया गया कि दुनिया भर में लोगों के आईक्यू टेस्ट के स्कोर लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। और यह बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, कई देशों में पिछले 100 सालों में एवरेज आईक्यू स्कोर 30 पॉइंट तक बढ़ गया है। 30! इसका मतलब पता है क्या है? कि आज का कोई भी आम इंसान अगर उसे 1920 में भेज दिया जाए तो वहां उसे लगभग जीनियस समझा जाएगा। है ना, ये एकदम कमाल की बात। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बदलाव जेनेटिक नहीं है, ये हमारे माहौल का कमाल है। बेहतर खाना, अच्छी सेहत, बेहतर और ज्यादा लोगों तक पहुंचती पढ़ाई और टेक्नोलॉजी से भरी हमारी आज की दुनिया, इन सब ने मिलकर हमारे दिमाग को और तेज बना दिया है। तो अब तक की कहानी क्या है? हमारा दिमाग बड़ा हुआ और हमारे आईक्यू स्कोर भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला मोड़ आता है। अगर हम इंसान वाकई इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो फिर हम आज भी इतने गलत फैसले क्यों लेते हैं और दुनिया इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं से क्यों जूझ रही है? इस पहेली का जवाब एक सीधी सी बात में छिपा है, और वो ये है कि ज्यादा आईक्यू होना और समझदारी से फैसले लेना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। एक बहुत होशियार इंसान भी सोचने की आम गलतियों का शिकार हो सकता है। देखिए, हमारा दिमाग ना कुछ शॉर्टकट लेता है। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायस। और मजे की बात यह है कि ये बायस इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी का आईक्यू स्कोर कितना है। जैसे एक होता है फ्रेमिंग बायस। अब 95% फैट फ्री सुनने में 5% फैट से कितना अच्छा लगता है ना, जबकि बात तो एक ही है। या फिर कन्फर्मेशन बायस को देखिए। इसकी वजह से हम सिर्फ वही चीजें खोजते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती हों, बाकी सब इग्नोर। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जैसे एक्सपर्ट्स इसी बात पर चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा आईक्यू 30 पॉइंट बढ़ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज, गरीबी या हिंसा जैसी बड़ी समस्याओं को तो सुलझा नहीं पाए हैं। मतलब साफ है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ आईक्यू से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। तो अगर आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली बुद्धिमानी क्या है, या जिसे हम जीनियस कहते हैं, वो क्या भला है? आखिर एक जीनियस को जीनियस बनाता क्या है? येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर क्रेग राइट, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जीनियस लोगों को स्टडी करने में लगा दी, उनका साफ कहना है कि हम सब ने आईक्यू को जरूरत से ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। उनके हिसाब से जीनियस होने का मतलब ये नहीं कि दिमाग कितना तेज दौड़ता है, बल्कि ये है कि दुनिया पर उसका असर कितना गहरा और टिकाऊ है। उन्होंने इसका एक फॉर्मूला भी दिया, G = S × N × D। यहाँ G मतलब जीनियस,
S मतलब आपके काम का असर कितना सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण है। N मतलब कितने नंबर यानी कितने लोगों तक वो असर पहुंचा। और D मतलब कितनी ड्यूरेशन या कितने समय तक वो असर रहा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा असर पैदा कैसे होता है। जब हम इतिहास के जीनियस लोगों की आदतें देखते हैं तो कुछ बहुत ही अजीब चीजें सामने आती हैं। जैसे कि हम सोचते हैं जीनियस लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते होंगे, पर अक्सर उनकी काम करने की जगह और तरीका बड़ा बिखरा हुआ होता है। कई जीनियस तो बड़े विद्रोही स्वभाव के थे, जो नियम तोड़ने से नहीं डरते थे। और सुनिए, कई लोग तो काम को आखिरी वक्त तक टालते भी थे। ये आदतें एक परफेक्ट जीनियस की हमारी सोच को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीनियस होना सिर्फ किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाना नहीं है। ये असल में एक आग है, एक जुनून है, एक ऐसी जिज्ञासा है जो कभी शांत नहीं होती, और इन सबको हवा मिलती है अलग अलग तरह के अनुभवों से। यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी को लीक से हटकर सोचने और दुनिया बदलने की ताकत देता है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शायद हमारी बुद्धिमानी का असली पैमाना कोई नंबर है ही नहीं, बल्कि ये है कि हम कितनी समझदारी, कितनी क्रिएटिविटी और कितने अच्छे असर के साथ अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है इंटेलिजेंस का गोल्डन एज हमारे IQ स्कोर में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कैसे करना है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस दौर के लिए तैयार हैं।